ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावम सह अधिगच्छति। देखिए, भगवान कहते हैं कि जब जिस समय दृष्टा, मतलब दृष्टा कौन है? जो देखने वाला है, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो भाषा की दृष्टि से संभवतः बात समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा समझते हैं इसको कि क्या भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसके पहले के श्लोकों में भगवान तीनों गुणों के बारे में, इस अध्याय में तीनों गुण त्रय विभाग योग है इस अध्याय का नाम, और तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो हर गुण की क्या विशेषता है, उस गुण में कैसा मनुष्य अनुभव करता है, किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं और किस प्रकार के कार्य दिखते हैं, दोनों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस 19वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जब जीवात्मा या फिर जीव या ज्ञानी या मैं और आप साधक जो आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच रहे हैं, जब उनको ये बात समझ में आनी आरंभ होती है कि ये तीनों गुण, हमारा सारा जीवन इन तीनों गुणों के प्रभाव में गुजरता है। कभी हम सत्वगुण के प्रभाव में होते हैं, कभी रजस के और कभी तमस के। लेकिन इन तीनों गुणों का आरंभ या इन तीनों गुणों की उपस्थिति या उनका प्रभाव जब हम पर नहीं पड़ता, तब हमारा ध्यान कहाँ जाता है या क्या हम कर रहे होते हैं या हमारी क्या स्थिति होती है, उस पर जो व्यक्ति ध्यान देता है, जो साधक ध्यान देता है, और उसको ये समझ में आता है कि जिस समय तीनों गुणों में से कोई भी गुण प्रभावी नहीं है, तो जो हमारी स्थिति होती है, इस बात को जो भली भांति समझ पाता है, उस पर ध्यान देता है, बार बार ध्यान देता है, वही मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, ठीक से मुझे जानता है। भगवान ऐसा कहते हैं। तो बात जब हम कहते हैं ना त्रिगुणातीत, उसका अर्थ यही है, इन तीनों गुणों में से जिस समय, और ये हम बार बार देखेंगे कि हम पूरा जीवन हमारा किसी न किसी गुण के प्रभाव में चलता है। तो जब जब ऐसी स्थिति होती है और उसका आरंभ, इस स्थिति का आरंभ कभी कभी क्षणिक होता है और धीरे धीरे वह स्थिति की गंभीरता, गहराई या उसका प्रभाव या उसकी स्थिति बढ़ती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।